चलिए मैं आपको एक छोटे से मॉडल में आपको पूरे 12 कालों का जो वाक्य बनाने का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। पूरे 12 कालों का यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम कैसे बनता है। पहला देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो उसका हम वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, इट स्पीक्स इंग्लिश, राजू स्पीक्स इंग्लिश, माई फादर स्पीक्स इंग्लिश, आवर फादर स्पीक्स इंग्लिश, योर फादर स्पीक्स इंग्लिश, हिज फादर स्पीक्स इंग्लिश, हर फादर स्पीक्स इंग्लिश, देयर फादर स्पीक्स इंग्लिश, राम्स फादर स्पीक्स इंग्लिश। इसी को हम क्या कर सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। हिंदी में भी बोल सकते हैं, जैसे आई स्पीक स्लोली, मैं धीरे बोलता हूँ। वी स्पीक स्लोली, हम धीरे बोलते हैं। यू स्पीक स्लोली, तुम धीरे बोलते हो। दे स्पीक स्लोली, वे धीरे बोलते हैं। ही स्पीक्स स्लोली, वह धीरे बोलता है। सी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे बोलती है। इट स्पीक्स स्लोली, वह धीरे बोलता है। राजू स्पीक्स स्लोली, राजू धीरे बोलता है। माई फादर स्पीक्स स्लोली, मेरे पिताजी धीरे बोलते हैं। और फादर स्पीक्स स्लोली, हमारे पिताजी धीरे बोलते हैं। योर फादर स्पीक्स स्लोली, तुम्हारे पिताजी धीरे बोलते हैं। हिज फादर स्पीक्स स्लोली, उसके पिताजी धीरे बोलते हैं। हर फादर स्पीक्स स्लोली, उनके पिताजी धीरे बोलते हैं। देयर फादर स्पीक्स स्लोली, उनके फादर पिताजी धीरे बोलते हैं। राम्स फादर स्पीक्स स्लोली, राम के पिताजी धीरे बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर सभी के लिए हम बना सकते हैं। ये पॉजिटिव वाक्य है। अब हम इसी में नेगेटिव वाक्य भी बनाते हैं। तो नेगेटिव वाक्य के लिए यह वाक्य संरचना इस प्रकार है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम ये करते हैं इसका तो ये हो गया डू नॉट, और हम यहाँ पर लगा देंगे यहाँ डज नॉट, उसके बाद हुआ ये। अब ये ऐसा करके हमारा निगेटिव वाक्य तैयार हो जाता है। तो निगेटिव वाक्य को भी हम ऐसा ही पढ़ सकते हैं। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। इट डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। राजू डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राजू अंग्रेजी नहीं बोलता है। माई फादर डज नॉट स्पीक इंग्लिश, मेरे पिताजी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। माई फादर डज नॉट स्पीक इंग्लिश, मेरे पिताजी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। और फादर डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार सभी वाक्यों के साथ में हम इसका नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। अब अगला हम बनाएंगे, तो आगे हम इसी को देखते हैं यहाँ क्या बन रहा है। हम इसका ये इंट्रोगेटिव वाक्य कैसा बनता है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य बनेगा इसमें सबसे पहले यहाँ डू, ये ऐसा लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर डज लगाए, और यहाँ ये हुआ डू आई स्पीक इंग्लिश। तो अब हम जब हम क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें वाक्य के सामने में क्वेश्चन मार्क लगता है।
तो ये हमने ऐसा बनाया। तो अब हम इसको भी सेम ऐसे ही बना सकते हैं। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलता है। डज सी स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलती है। इसी प्रकार इसमें भी हम वाक्य इसको बना सकते हैं। और इसी को इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए भी ऐसा बना सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया ऐसा, और ये हुआ हमारा ऐसा। तो डोंट आई स्पीक इंग्लिश, डोंट वी स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, डोंट दे स्पीक इंग्लिश। डजंट ही स्पीक इंग्लिश, डजंट सी स्पीक इंग्लिश, डजंट इट स्पीक इंग्लिश, डजंट राजू स्पीक इंग्लिश, डजंट माई फादर स्पीक इंग्लिश, doesn't our father speak English, doesn't your father speak English, doesn't his father speak English, doesn't her father speak English, doesn't their father speak English, doesn't Ram's father speak English। तो इस प्रकार इस चार्ट के माध्यम से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं।